एक उम्मीदवार जो है गांव-गांव घूमे, वोट मांगे जैसे पहले मांगते थे, और बड़े नेता जो हैं वो रैलियां कैसे करें, किस प्रकार रैली करें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नियम का पालन हो, जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका कैसे पालन हो सके, ये चुनाव आयोग तय करे और उसके अनुरूप हम लोग काम करें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मांग किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरे देश का पैरामिलिट्री फोर्स जो कई राज्यों में जाता था आज फ्री है। पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के एक फेज में चुनाव संपन्न कराइए। आपको अगर चुनाव कर्मी की कमी हो तो यहाँ के भारत सरकार के जो उपक्रम हैं उनके कर्मचारियों को लगाइए, बगल के राज्यों से कर्मचारी को मंगाइए, लेकिन एक फेज में चुनाव कराइए ताकि चुनाव का जो बोझ रहता है उम्मीदवारों के ऊपर 5 फेज 6 फेज का वो समाप्त हो जाए और एक दिन में चुनाव संपन्न हो सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर कभी चर्चा हुई? डिजिटल प्लेटफॉर्म वही तो हमने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुरूप चुनाव आयोग फैसला करे, क्योंकि आज की तारीख में हाई कोर्ट भी बंद है, सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, सब जगह उसका पालन हो रहा है। तो बड़े नेता कैसे रैलियां करें, इस पर चुनाव आयोग कोई दिशा निर्देश दे और सबों से राय लेके राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों से जो राष्ट्रीय दल हैं उनसे राय विचार करके कोई निर्णय ले। ठीक है, EVM को लेकर क्या कुछ कहा गया सर? EVM के बारे में हम लोगों की राय है कि EVM सबसे सुरक्षित मतदान का तरीका है। पहले एक बात जान लीजिए, एक एजेंडा पर बैठक थी, यहाँ कई एजेंडा आ गए, तो हम लोगों ने सब मिल करके कहा आज एक एजेंडे पर बात आप करिए, अन्य एजेंडा पर 7 एजेंडा 8 आप डाले हैं, 7 पर बाद में होगी। आज का एजेंडा क्या था कि चुनाव का प्रचार कैसे हो। खड़ंतकारियों का विचार है कि चुनाव प्रचार न हो, केवल 1-2 रूलिंग पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां यहाँ खड़ी हैं, सब लोग विरोध और सबकी एक राय है। आप कहाँ है डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो? आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पार्ट हो, क्योंकि यदि आपने बातों को लोगों तक नहीं पहुँचाया तो ये डेमोक्रेसी नहीं इस देश में रहेगी। हम लोगों ने कहा हमारे पास साधन क्या है इंटरेक्शंस का, पीपल टू द लीडर। एक, हम वहाँ जाते हैं, एक तो मैनिफेस्टो डाल देते हैं, लेकिन अपनी हम बहस को क्या करते हैं, हियर द मिस रूल। हम एक चाहते हैं न्यू गवर्नेंस, हमारी ये है आपको ये साधन देना। अब टीवी पर जो आज बोल रहे हैं, हाथ में उनकी टीवी है, ये बड़े बड़े स्क्रीनों पर लगा करके ये बात कर रहे हैं, ये धनवान हैं। जियो उनके साथ है, माफ़ करना, और उनके साथ खरबपति लोग हैं। हम लोग के पास एक जबान है और गरीबों को आवाज़ सुनाने की एक ताकत है और गरीबों को सुनने की इच्छा है। आप रोकोगे किसी चीज़ के नाम पर? हमने कहा यहाँ बैठाए हो हमें 50 लोगों को, वेयर द फिजिकल डिस्टेंस। जो चुनाव कमीशन के पास एक बैठने की जगह फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, लेकिन डिस्कशन बिटवीन 2, नया टेक्नोलॉजी से प्रचार हो, जिसके पास खरबपतियों के पास साधन हो वो प्रचार करे, कि हमारे छोटे छोटे दल जिनके पास साधन नहीं है लेकिन वैसे जन है। आपने क्या मांग रखी? सुन लिया, धन शक्ति और जनशक्ति की टकराहट है। धन शक्ति वाले चाहते हैं कि धन से हम इस डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले लें, हमें नहीं जाने देना चाहते हैं लोगों के बीच में। हमने कहा नहीं, जन के बीच में हमें जाने दो। जिस दिन डिस्कशन बंद हो जाएगा उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। डिस्कशन थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी, ये तो अरबपतियों और खरबपतियों के यहाँ। लेकिन यदि ये नहीं चाहते हो, द बेस्ट वे, कोई प्रचार मत करने दो, बांट दो मैनिफेस्टो, कितना फिजिकल डिस्टेंस हो जाएगा, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, और बाकी सारे साधनों को बंद कर दो। अब बोल दो कि हमारी नई सरकार क्या करेगी, कमिंग सरकार क्या करेगी, हियर द माय मैनिफेस्टो, एनफ। और नहीं, यदि उसको एक्सप्लेन करना है, पीपल्स के साथ कमिट करना है, हम कमिटमेंट के आधार पर जनता को अट्रैक्ट करते हैं। आज जनता के और लीडर के बीच में बाधा खड़ा करोगे, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारा कोरोना है, यदि डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए है तो रूलिंग पार्टी की छोड़ के सारे लीडर्स, ऑल द लीडर्स आर हियर।
हम लोग ने कहा अमान्य है हमारा। क्या रूलिंग पार्टी ने क्या कहा? जी सर रूलिंग पार्टी एक फेज में चुनाव कराना चाहती है, एक आप लोग कमाल इसके है। पक्ष में है कि नहीं? आप ख्याल कर लो, खरपति क्या चाहेगा? माफ करना, आप जिन घरों से आए हो, ऐसा नहीं है कि यही प्रोफेशन आप चाहते हो, लेकिन जो भी कर सकते हो आप कर रहे हो परिवार के पालन पोषण के। खरपति क्या चाहेगा? इस आप यदि सही चीज़ दिखाओगे तो औजार हाथ से छीन लेगा। माफ़ करना, हम लोग तो यही करें कि हमारे औजार को मत छीनो, हमें जाने दो पीपल्स के बीच में। हाँ, एक चीज़ करो, मास्क लगा के जो नहीं जाएगा मत जाने दो। यदि हम सुनो, या आप थर्मल स्क्रीनिंग कर दो, VIP की मीटिंग में बम ब्लास्ट न हो जाए, उपाय करते हैं ना। याद हमने कहा 300 बूथ औसत रहता है एक जगह, एक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में 1500 पुलिस लगाते हो, और हमारा सेंट्रलाइज यदि मीटिंग होगा तो 10-20 पुलिस लगा करके हमें चाहोगे तो सारी चीज़ को मेंटेन कर लोगे। जदयू कह रही है कि जी एक फेज में चुनाव होगा, आप लोग की तरफ से क्या कहना है? उसमें हमको कोई दो राय नहीं। आप एक फेज में करा लो, लेकिन एक फेज कराने का कंडीशंस आज ही क्यों? दोनों चीज़, यदि प्रचार के वो साधन जो पहले से परंपरागत थे तो कितने फेज में होगा कोई हमसे मतलब नहीं। लेकिन आप ये चाहते हो कि हम प्रचार न करने दें, हम लोगों से मिलने ना दें, लीडर और पॉलिटिकल लीडर को और पीपल्स को भेंट ना होने दें, सख्त एतराज हमको। लेकिन आप हमें जाने दो जनता के बीच में, उन मैदानों में प्रशासन ख्याल कर लेना। मैंने एक बात कहा, स्क्रीन से लाखों जगह पर तुम्हारा प्रचार होगा, कोई भी रेगुलेट नहीं कर पाओगे। आयोग का और क्या मानना है? आयोग ख्याल कर लीजिए, आयोग का यही कुछ नहीं कहना है। आयोग अफसोस, हम लोग मशीनों के बारे में कहते रहे, हम लोग बाद में बात करेंगे। कहीं ना कहीं आयोग अपनी विश्वसनीयता खोता चला जा रहा है, और इस काम को उसने किया तो भारत का डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और चुनाव संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेदारियों के बोध के साथ जनता के इंटरेस्ट का सलूशन नहीं निकाल करके केवल व्यापारियों के हाथ में पूरी सत्ता देना चाहते हैं। हम लोग को सख्त एतराज है। कम से कम शब्द हम लोग ने क्या दबाव में है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सरकार के दबाव में। मैं ये नहीं पहले जाए, ये डिसाइडिंग बॉडी नहीं है, ये रिकमेंडिंग बॉडी है। लेकिन आप जान लो, जितने दल आए थे का विचार सर्वसम्मति नहीं, अल्पमत और बहुमत थे। बहुमत हम लोग एक बात चाहता है, पार्टी छोड़कर तमाम दलों का डिजिटल प्रोपेगेंडा के हम लोग खिलाफ हैं। जो आयोग ने प्रपोजल रखा था उसका हम विरोध करते हैं, और ट्रेडिशनल जो प्रचार प्रसार है, छोटी बड़ी सभा, नुक्कड़ सभा, ये होना चाहिए। बिना प्रचार प्रसार का चुनाव नहीं होगा। ये जनतंत्र को खत्म करने का साजिश है। साधन संपन्न लोगों के हित में जाएगा। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।